सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटाना इंडिया में काफी टेढ़ा और मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले एक याचिका लगानी पड़ती है स्पीकर और चेयरमैन के पास में, जिस पर लोकसभा के 100 मेंबर के हस्ताक्षर होने चाहिए और राज्यसभा के 50 मेंबर्स के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर अगर ये मोशन की याचिका एक्सेप्ट होती है तो स्पीकर और चेयरमैन एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठाता है, जिसमें कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है। अब ये 3 मेंबर की कमेटी इन्वेस्टिगेशन करती है और उस जज से भी पूछताछ होती है और फिर ये कमेटी रिपोर्ट देती है स्पीकर और चेयरमैन के पास में पार्लियामेंट में। इस रिपोर्ट पे फिर पार्लियामेंट में बहस होती है और वोटिंग होती है। अब अगर ये मोशन स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है दोनों हाउस में अलग अलग, तो ही इस मोशन को पास मान जाता है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद में ये प्रेसिडेंट के पास में पेश किया जाता है और अगर प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो जज को निकाल दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को सिर्फ 2 कारणों से निकाल सकते हैं, एक है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। और ये सारी प्रक्रिया होती है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।